प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका ऑडियो कहानी बाय संयोगिता में। आज की यात्रा में हम सुनेंगे संत शिरोमणि, महान समाज सुधारक और भक्ति आंदोलन के अमर गायक संत रविदास जी की प्रेरणादायक जीवन गाथा। यह कथा सिर्फ एक संत की नहीं बल्कि मानवता, समानता और भक्ति की अद्भुत यात्रा है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। 15वीं शताब्दी का समय भारतीय इतिहास में एक बड़ा मोड़ था। एक और समाज में भक्ति आंदोलन तेजी से फैल रहा था, तो दूसरी ओर जाति पाति, ऊंच नीच और छुआछूत जैसी बुराइयां भी चरम पर थी। इसी कठिन समय में काशी नगरी के पास स्थित सीर गोवर्धनपुर गांव में एक दिव्य आत्मा का जन्म हुआ। यही आत्मा आगे चलकर संत रविदास के नाम से प्रसिद्ध हुई। इनके पिता का नाम संतोख दास था और माता का नाम कैलसा था। उनका परिवार साधारण था और आजीविका का साधन था जूते चप्पल बनाना। उस समय मोची जाति को समाज में बहुत निम्न जाति समझा जाता था, लेकिन ईश्वर की योजना अलग थी। उसी घर में भक्ति और समानता का एक महान सूरज उगने वाला था। बचपन से ही रविदास जी में करुणा और सेवा का भाव स्पष्ट दिखाई देता था। जब भी माँ उन्हें खाना देती, वे अक्सर किसी भूखे साधु, जानवर या पड़ोसी के बच्चे को दे देते। माँ डांटती, बेटा खुद क्यों भूखे रहते हो? वे मुस्कुरा कर कहते, माँ दूसरों का पेट भरना ही भगवान को प्रसन्न करना है। गांव में कोई साधु आता तो वे दौड़कर उनके पैर दबाते, उन्हें पानी पिलाते। यह सेवा देखकर लोग आश्चर्य करते कि इतना छोटा बच्चा कैसे इतना बड़ा मन रखता है। जातिगत नियमों के कारण उन्हें औपचारिक शिक्षा बहुत कम मिल पाई, लेकिन उनका मन सत्संग और भजन कीर्तन में ही रमता था। साधु संतों से वे जो सुनते वही उनकी शिक्षा बन जाता। उस समय का समाज जातियों में बटा हुआ था। ब्राह्मण शिक्षा और पूजा के अधिकारी माने जाते थे, क्षत्रिय शासन और रक्षा करते, वैश्य व्यापार संभालते। शूद्र, जिनमें रविदास जी का परिवार आता था, उन्हें नीच समझा जाता। छुआछूत इतनी कठोर थी कि नीची जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश तक नहीं मिलता था। कुएं से पानी भरने पर भी ऊंची जातियों का विरोध झेलना पड़ता। रविदास जी इस अन्याय को देखते और सोचते, अगर भगवान सबका है तो ऊंच नीच क्यों? अगर आत्मा सब में समान है तो भेदभाव कैसा? रविदास जी का हृदय पूरी तरह से भक्ति में डूब चुका था। वे घंटों नदी किनारे बैठकर भगवान का नाम जपते। उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि गांव के लोग रुक कर भजन सुनते। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि यह बालक साधारण नहीं है। उनकी वाणी में शक्ति थी और उनके शब्दों ने लोगों के हृदय को छू लिया। रविदास जी के जीवन में कई घटनाएं हुई जिन्होंने उनकी ख्याति दूर दूर तक फैला दी। संतों की परीक्षा। एक बार गांव में कुछ साधु आए। रविदास जी ने उन्हें आदर से भोजन कराया। साधु जब बर्तन धोकर गंगा में डालने लगे तो वे सोने में बदल गए। यह देखकर साधु समझ गए कि यह बालक ईश्वर का परम भक्त है। राजा की परीक्षा। काशी नरेश को किसी ने कहा, एक नीची जाति का बालक खुद को बड़ा भक्त बताता है। राजा ने रविदास जी को दरबार बुलाकर परीक्षा ली, लेकिन रात में राजा को सपन में भगवान ने दर्शन दिए और कहा, रविदास मेरा सच्चा भक्त है, उसका अपमान मत करना। सुबह राजा ने रविदास जी से क्षमा मांगी और उन्हें सम्मान दिया। धीरे धीरे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। वाराणसी और आसपास के गांवों से लोग उन्हें सुनने आने लगे। कुछ संत और साधु भी उनसे मिलने आते और उनके विचारों से प्रभावित होते। यहाँ तक कि कुछ राजघरानों के लोग भी उनके अनुयायी बनने लगे। रविदास जी सिर्फ भक्ति तक सीमित नहीं थे। वे गरीबों की मदद करते, बीमारियों में सेवा करते और लोगों को एक दूसरे से प्रेम करना सिखाते। उनका मानना था कि अगर तुम्हें भगवान की सेवा करनी है तो इंसान की सेवा करो, क्योंकि भगवान हर जीव में है। जैसे जैसे रविदास जी बड़े हुए, उन्होंने देखा कि समाज में जाति पाति का जाल और गहराता जा रहा है। कहीं कोई मंदिर में प्रवेश से रोका जा रहा था तो कहीं कुएं से पानी लेने पर मारपीट हो रही थी। वे सोचने लगे, क्या भगवान ने
मनुष्यों को जातियों में बांटा है या यह मनुष्य की बनाई हुई दीवार है? इसी प्रश्न का उत्तर उन्होंने अपनी साधना में पाया। वे भजन गाते हुए कहते, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थ, अगर मन शुद्ध है तो घर की साधारण कठौती यानी कि बाल्टी में भी गंगा का पवित्र जल है। इससे उनके संदेश लोगों को और अधिक समझ में आने लगे। इससे उन्होंने संदेश दिया कि ईश्वर बाहर नहीं, हमारे भीतर है। रविदास जी ने अपने पदों और दोहों से समाज को छू लिया। उनका एक प्रसिद्ध दोहा है, जाति जाति में जाति है जो के तन के पात। रविदास, मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात। अर्थ, जैसे केले के पेड़ में एक पत्ते पर दूसरा पत्ता चढ़ा होता है, वैसे ही समाज में जातियों की परतें बनी हुई है। जब तक यह जाति का भेद नहीं मिटेगा तब तक मनुष्य एक नहीं हो सकता। यह वाणी सुनकर लोग सोच में पड़ जाते। जो लोग ऊंच नीच मानते थे वे भी महसूस करने लगे कि सच्चाई क्या है। धीरे धीरे गांव के लोग रविदास जी की ओर आकर्षित होने लगे। कुछ लोग उनके भजनों को सुनकर अपने जीवन में परिवर्तन लाने लगे। कई लोग जो पहले छुआछूत मानते थे वे अब उनके पास बैठकर भजन गाने लगे। बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां सब उनके शिष्य बनने लगे। वाराणसी और आसपास के इलाकों में यह चर्चा फैल गई कि सीर गोवर्धनपुर का एक मोची भगवान का सच्चा भक्त है और सच्चा समाज सुधारक भी। परंतु जहाँ अच्छाई होती है वहाँ विरोध भी होता है। कुछ ऊंची जातियों के लोग उनके संदेश से नाराज हुए। वे कहते, एक नीच जाति का व्यक्ति हमें उपदेश देगा, यह धर्म का अपमान है। कभी कभी लोग उन्हें अपमानित करते, उनके घर के सामने गंदगी फेंक देते, लेकिन रविदास जी कभी क्रोधित नहीं हुए। वे शांत भाव से कहते, तुम जो भी करोगे उसका उत्तर मैं प्रेम से दूंगा, क्योंकि नफरत से नफरत बढ़ती है लेकिन प्रेम से प्रेम बढ़ता है और प्रेम से नफरत भी मिटाई जा सकती है। रविदास जी की ख्याति अब सीमाओं से बाहर निकल चुकी थी। उनकी वाणी बनारस से लेकर आसपास के राज्यों तक पहुंचने लगी। गांव-गांव में लोग उनके भजन गाने लगे। कई राजा महाराजा भी उनके दर्शन के लिए आने लगे। कहा जाता है कि उस समय के कुछ राजघरानों ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और उनका सम्मान किया। रविदास जी हमें हमेशा कहते थे, ईश्वर मंदिर मस्जिद में नहीं बल्कि हर जीव के दिल में है। अगर तुम दूसरों की सेवा करोगे तो समझो तुमने भगवान की पूजा कर ली। उनकी यह सीख इतनी सरल थी कि हर कोई समझ सकता था। गरीब और अमीर सबको समान संदेश, भक्ति, सेवा और समानता। संत रविदास जी के जीवन का सबसे अद्भुत प्रसंग है मीराबाई का उनसे गुरु शिष्य संबंध। मीराबाई राजस्थान के मेड़ता की राजकुमारी थी। वे बचपन से ही श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। जब उन्होंने रविदास जी की ख्याति सुनी तो वे उनसे मिलने वाराणसी आई। पहली बार जब मीराबाई ने रविदास जी के भजन सुने तो वे गदगद हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, अब से आप ही मेरे मार्गदर्शक हो। मैं आपके चरणों में अपना जीवन अर्पित करती हूँ। संत रविदास जी ने कहा, मीराबाई, सच्ची भक्ति का मार्ग कठिन है, इसमें समाज का विरोध भी सहना पड़ेगा। मीराबाई बोली, गुरुदेव, अगर कृष्ण का नाम लेने से मुझे सारा संसार छोड़ना पड़े तो मैं खुशी खुशी छोड़ दूंगी। उस दिन से मीराबाई उनकी शिष्य बन गई। मीराबाई राजघराने की थी और रविदास जी एक मोची जाति से। यह देखकर समाज चौंक गया। लोगों ने कहा, राजकुमारी किसी नीच जाति के व्यक्ति को गुरु बनाएगी, यह तो राजघराने का अपमान होगा। लेकिन मीराबाई अडिग रही। उन्होंने उत्तर दिया, गुरु की जाति नहीं देखी जाती, गुरु का ज्ञान देखा जाता है और संत रविदास जी के ज्ञान में ही सच्चा कृष्ण बसता है। यह सुनकर विरोधियों के मुंह बंद हो गए। संत रविदास जी ने अपने भजनों में एक आदर्श नगर की कल्पना की जिसे उन्होंने बेगमपुरा कहा। उन्होंने गाया, बेगमपुरा शहर को नाऊं, दुख अंधो नहीं तीस ठाऊं, ना तस्वीर खिराज ना मालू खवाना, शीस गुनाह ना कोई ठाना। अर्थ, मैं जिस नगर की कल्पना करता हूँ उसका नाम है बेगमपुरा। वहाँ ना दुख है, ना चिंता, वहाँ
कर, कराधान, ऊंच नीच का या अन्याय कुछ भी नहीं, सभी समान और स्वतंत्र हैं। यह उनके समाज सुधारक दृष्टिकोण का प्रतीक है। वे एक ऐसे समाज की कल्पना कर रहे थे जहां ना ऊंच है ना नीच, ना अमीर है ना गरीब, सब समान हैं। भक्ति आंदोलन पहले से ही उत्तर और दक्षिण भारत में फैल रहा था। संत कबीर, गुरु नानक देव जी, तुलसीदास जी जैसे संत उसी कालखंड में सक्रिय थे। संत रविदास जी ने इस आंदोलन को एक नई दिशा दी। उन्होंने भक्ति और समाज सुधार को एक साथ जोड़ा। उन्होंने जाति पाति की बेड़ियों को तोड़ने का संदेश दिया। उनके भजन और पद आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। उनकी वाणी में समाज को एक करुणामयी और न्यायपूर्ण दृष्टि दी। जीवन के अंतिम दिनों में भी रविदास जी सादगी से भक्ति और सेवा में लीन रहे। उनका घर साधुओं, गरीबों और भक्तों से भरा रहता। वे अपने शिष्यों को यही सिखाते, सेवा और भक्ति से ही लोगों का दिल जीता जा सकता है। सेवा और भक्ति ही सबसे बड़ा धर्म है। जाति और अहंकार त्यागो, क्योंकि भगवान प्रेम में ही बसते हैं। कहा जाता है कि जब उनका देहावसान हुआ तो दूर दूर से लोग उनके अंतिम दर्शन करने आए। उनके भजनों की गूंज हर दिशा में फैल रही थी। दोस्तों, संत रविदास जी की जीवन गाथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा इंसान वही है जो प्रेम, करुणा और समानता का मार्ग अपनाए। जाति, ऊंच नीच या भेदभाव से बड़ा है इंसानियत और भक्ति का धर्म। आइए हम भी उनके बताए मार्ग पर चलें और समाज को एक बेहतर दिशा दें। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऑडियो कहानी बाय संयोगिता को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।